तो हाँ भाई, आगे सारे पढ़ने। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पहला अध्याय, जिसमें हम समझेंगे नालायक का मतलब। नालायक, मजाक कर रहे हैं, समझ गए होंगे नालायक का मतलब। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। तो बेटा अपनी कॉपी पेन उठाइए और तैयार हो जाइए एक नए किंगडम के साथ में। ये आपका वो वाला किंगडम नहीं है जिसमें किंग होता है, ठीक है। कोई राजा होता है और उसको अपने आजू बाजू वाले जितने भी जो बड़े बड़े किले होते हैं वो जीतने होते हैं। ये वो वाला किंगडम नहीं है, ये हमारा अपना खुद का किंगडम है, जिसको हमने नाम दिया है प्लांटिंग, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ मेन चीजें हैं जो इसमें देखनी है, ठीक है। अभी तक हमने कुछ लास्ट के कुछ वीडियोस में जो मैंने कवर किए हैं उसमें हमने देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको मोनेरा किंगडम दिखा और प्रोटिस्टा दिखा, फंजाई दिखा, और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ प्लांटिंग किंगडम। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, जिसको भी किसी भी इस किंगडम में डाउट है तो जाए और पहले वो वाली वीडियो फटाफट से देख के आएगा, क्योंकि प्लांटी में हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस देखेंगे जो कि बेटा क्या होंगे, प्लांटी के लिए थोड़े से स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्लांटी का लाइफ साइकिल अच्छे से समझना है तो आप इससे प्रिमिटिव लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप पढ़ लें, ठीक है, जो कि आपके ऑलरेडी फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में कवर कर चुका हूं, ठीक है। तो आओ बेटा समझते हैं प्लांटी को बेटा मोस्टली, जैसा कि आप सभी को पता है, 5 मेजर ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, जो कि आपके कौन कौन से हैं बेटा। एल्गी है सबसे पहला ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कौन सा है बेटा, ब्रायोफाइट्स है। उसके बाद बेटा कौन सा ग्रुप आएगा आपका, एरिडोफाइट्स। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा बेटा, जिम्नोस्पर्म। और लास्ट में आपके जो मॉडर्न प्लांट्स जो कि हम देखते हैं, जैसे कि आपके नीम, पीपल, बरगद, ये सारे पेड़ होते हैं जिस कैटेगरी के अंदर, वो आपके कौन से होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इसी में हम जितने भी वो सारे स्पेशल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जिसको कि हम नेम्ड सीड्स वगैरह की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं फ्लावर की, और हम बात करते हैं ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट, सीड टर्न्स इनटू ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, ये जो हम सारी बातें करते हैं वो सारी हमको देखने को मिलेगी एंजियोस्पर्म में। लेकिन एंजियोस्पर्म तक पहुंचने से पहले हमें गुजरना होगा एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के थ्रू। क्या चीजें थी जो कि आपको एल्गी के अंदर थी, और जो चीजें इसके अंदर नहीं थी उसमें ब्रायोफाइट्स में आपको मिली। ब्रायोफाइट के अंदर भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जो कि टेरिडोफाइट के अंदर है लेकिन ब्रायोफाइट के अंदर नहीं है। तो वो सारी चीजें आप रिलेट करते चलिएगा, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी कॉपी पेन उठाइए और फटाफट से साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी देखो बेटा, तो अगर एल्गी की मैं बात करूं, इसके बॉडी टाइप की बात करूं, इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये क्या है बेटा, जस्ट एक सिंपल एंड थैलॉइड स्ट्रक्चर है बेटा। थैलॉइड का मतलब होता है जिसमें कि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स अराइज नहीं हुए हैं। दैट मींस थैलस क्या है, थैलॉइड क्या है, बहुत ही सिंपल और रॉ स्ट्रक्चर। लाइक मान लीजिए ये कोई मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बना दिया, या ये कोई मैं बोल दूं कि ये एक एल्गी है, तो इसमें आप क्या है, ना ही तो इसमें ट्रू रूट्स हैं, मतलब कि जैसे कि आजकल के प्लांट्स में आपको रूट्स देखने को मिलती है, इसमें कुछ भी नहीं है रूट जैसा, इसमें स्टेम जैसा भी कुछ भी नहीं है, और इसमें ट्रू लीफ जैसा भी कुछ नहीं है। तो उस केस में हम इसको क्या बोल देते हैं, इट इज अ सिंपल एंड थैलॉइड स्ट्रक्चर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, थैलस, ठीक है। थैलस में कोई स्पेशल रूट्स, स्पेशल कुछ स्टेम
स्टेम जैसा या लीफ जैसा कुछ नहीं होता, जस्ट ए सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो थैलॉइड का मतलब समझ में आ गया, दोज स्ट्रक्चर विच डू नॉट हैव और डू नॉट बियर एनी ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ, दे विल बी नोन एज थैलस स्ट्रक्चर या थैलॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्गी में मैंने बोला कि ट्रू स्टेम लीफ तो है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट सिंपल थैलस स्ट्रक्चर है। तो अब इसके हम देखेंगे डिफरेंट वेराइटीज में और कौन सी अलग अलग वेराइटीज आएंगी। ठीक है, तो सिंपल थैलॉइड और इसमें स्पेशल पिगमेंट भी मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से पिगमेंट होंगे वो भी बताएंगे। तो जब मैंने बोला कि एल्गी जो है सिंपल थैलॉइड है और इसके पास ट्रू स्टेम और लीफ भी नहीं है, तो आपको तभी समझ जाना चाहिए कि इसके पास स्पेशल या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तो होने की बात ही नहीं आती। ठीक है, अगर ट्रू स्टेम लीफ ही नहीं है तो जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, कंपेनियन सेल, ट्रैकीड, सीड सेल्स, इन सब की तो होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। इसमें मेजर 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहले आती है आपकी क्लोरोफाइसी। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी है क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को हम यहीं पर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी का एक मैं आपको ऐसा बॉक्स बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लोरोफाइसी को हम इतने में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लोरोफाइसी का, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन एल्गी। तो इसका अदर नेम क्या हो गया, ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम क्लोरोफाइसी को जानते हैं। इसकी बॉडी भी एकदम सिंपल होती है। ठीक है, और ये जो है ग्रीन कलर के आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इनका जो कलर होगा वो आपको माइल्ड ग्रीन से लेकर डार्क ग्रीन तक मिल जाएगा। अब ग्रीन कलर होने की वजह से आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई ग्रीन कलर पिगमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो हम ग्रीन पिगमेंट की बात करते हैं वो बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। तो बेटा आपने सही पहचाना, इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट हो गया और साथ ही साथ में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, तो 2 क्लोरोफिल के टाइप आपको यहां पर पता चल गया। और ये क्लोरोफिल ए एंड बी कौन सा कलर इम्पार्ट करेंगे इस पे, और मोस्टली क्लोरोफिल ए कौन सा कलर होगा, ग्रीन। ठीक है, बात कर लें इसकी सेल वॉल की, सेल स्ट्रक्चर की। तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है 2 लेयर से। जैसे मान लीजिए ये एक सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल आप बीच में 2 कंपोनेंट से बनी होती है। इसकी जो अंदर वाली कंपोनेंट होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और जो बाहर वाला कंपोनेंट होता है, बाहर वाली लेयर बनी होती है सेल वॉल की, वो आपकी बनी होगी पेप्टोज की। ठीक है, ये बात की अपनी इसकी सेल वॉल की, किसके केस में, क्लोरोफाइसी के केस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फूड की। ठीक है, ये दरअसल आपको नॉर्मली जैसे कि सारे प्लांट्स होते हैं स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं, ये भी स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टार्च आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बात गौर करने वाली ये है कि ये स्टार्च को किसमें स्टोर करता है। ठीक है, क्लोरोफिल आपका कहां पर प्रेजेंट होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही आपको एक स्ट्रक्चर और मिल जाता है जिसको हम पायरेनोइड्स बोलते हैं। ये याद करने की चीज है बेटा। ठीक है, नीट में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एल्गी विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज पायरेनोइड्स। पायरेनोइड्स इनमें से किस ग्रुप में मिल सकते हैं। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको ये याद है कि हाँ एल्गी के अंदर क्लोरोफाइसी ग्रुप के अंदर
पायरेनॉइड्स नाम की कोई स्ट्रक्चर मिलती है, एट द सेम टाइम यू विल बी ग्रांटेड 4 मार्क्स। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स का दान मिल जाएगा। और दान की इवन यू हैव फेच्ड इट, ठीक है, आपने उसको आप उसके हकदार हो, ठीक है, यू आर entitled for those 4 marks because you have done it correct। ठीक है, तो बेटा पायरेनॉइड्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोफाइसी और क्लोरोफाइसी एल्गी। ठीक है, इस ग्रुप के एल्गी जो है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे जिनको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। और वो क्या करते हैं बेटा, स्टार्च को कलेक्ट करते हैं या फिर स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, ताकि ये एल्गी इसको यूज कर सके। बात कर ले इसके रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में बेटा आपको ये इसको पूरे कोई कंज्यूम कर लेते काम करते हैं। रिप्रोडक्शन में ये आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर देगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये आपको मोस्टली फ्रेगमेंटेशन दिखा देगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मिल जाएगा आपको। इसके अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उस केस में आपको ये स्पोर्स दिखा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जू स्पोर्स को रिलीज करता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इसके जो ये जू स्पोर्स हैं, ये जो जू स्पोर्स हैं, ये आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। इसके अंदर आपको ये भरे हुए मिल जाते हैं। ये अंदर क्या भरे हुए हैं बेटा, दीज आर इट्स जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग दे आर द स्पोर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कोई पूछे कि जू स्पोर्स किसके दौरान रिलीज होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको बिना देखे लिख देना है कि दे विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात कर लेते हैं कि इसके जू स्पोर्स दिखते कैसे। तो बेटा ध्यान रखना, जो जू स्पोर होंगे ये फ्लैजिलेटेड होंगे, मतलब कि आपको इसके किसी भी एक साइड में 2 to 8 नंबर ऑफ फ्लैजेला मिल जाएंगे फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो आपको या तो दोनों टर्मिनल पॉइंट्स पे, या तो अपर पॉइंट पे या लोअर पॉइंट पे 2 से लेके 8 तक फ्लैजेला मिल जाएंगे। तो ये थी क्लोरोफाइसी के जू स्पोर की कहानी। लास्ट में हम बात करेंगे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना है। इसमें आपको पक्का फंसाएगा, ठीक है, इसी में आपको, और आप फंसेंगे भी, लेकिन आप अगर ऐश्वर्या के स्टूडेंट हैं तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको याद करने वाले एक छोटी सी ट्रिक से। क्या ये ट्रिक बोले हो? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको 3 टाइप मिल जाते हैं। सबसे पहला टाइप होगा आपका आइसोगेमस, दूसरा टाइप होगा आपका एनआइसोगेमस, और बेटा लास्ट वाला जो आपका टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो होता है आपका oogemus। ठीक है, तीनों को मैं ऐसे एक तरीके डिवाइड कर देता हूं। आइसोगेमस में आपको चीज याद रखनी है, आइसो मतलब कि सेम। तो इसमें आपको सिंपल सा ये फंडा अपने दिमाग में बैठा कर चलना है कि आइसो में जो साइज होगा वो हमेशा दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमेट का सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं आइसोगेमस तो सिंपल से सिंपल जवाब आपका ये होना चाहिए, बाकी चाहे सारी दुनिया पलट दो लेकिन दोनों गैमेट का, बोथ गैमेट्स मेल और फीमेल, आप समझिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है तो बोथ गैमेट बोले तो मेल एंड फीमेल जो होंगे वो होंगे सेम साइज के या सिमिलर साइज के। ठीक है, इसमें अब मैं वैरायटी ला सकता हूं फ्लैजेला की। दोनों गैमेट या तो फ्लैजिलेटेड
फ्लैजलेट भी हो सकते हैं। इसमें मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने आइसोगेमस बोला तो आपको क्या एंटिसिपेट करना है कि साइज तो है जो 100% सिमिलर होने वाला है, वेदर और नॉट फ्लैजेला हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एनाइसोगेमस में बेटा आपको साइज जो है वो डिफरेंट होगा दोनों गैमेट का। तो इसमें आपको अब जब यही डिफरेंट हो गया तो फ्लैजेला और नॉन फ्लैजेलेट की तो बात आपको ध्यान में रखनी नहीं है। साइज डिफरेंट हो गया दोनों गैमेट्स का, मेल और फीमेल का, तो उस केस में आप कौन सा काउंट करेंगे? एनाइसोगेमस, ठीक है। ऊगेमस की बात करते हैं बेटा। ऊगेमस में आपका फीमेल गैमेट जो होगा इसके स्पेशलाइज्ड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो जो आपका ऊगेमस डिसाइड करेंगे। फीमेल गैमेट आपका लार्ज होना चाहिए प्लस नॉन मोटाइल होना चाहिए, यानी कि स्टैटिक होना चाहिए, मूवमेंट नहीं शो करना चाहिए, ठीक है। प्लस इसी के कॉन्ट्रेरी आपका जो मेल गैमेट होगा वो आपका स्मॉल होना चाहिए बट आपका मोटाइल भी होना चाहिए। जब इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक आपके स्पेसिफिकली मेल और फीमेल से एसोसिएट हो जाएंगे कि आपका मेल तो जो गैमेट होना चाहिए वो स्मॉल और मोटाइल होना चाहिए, फीमेल जो है लार्ज और नॉन मोटाइल होना चाहिए, मतलब कि फ्लैजेला नहीं होगा, मेल वाले में फ्लैजेला होगा, तो उस केस में आप कौन सा वाला टाइप काउंट करेंगे बेटा? ऊगेमस, ठीक है। सभी को ये समझ में आया? एक बार देख लो अच्छे से, इसको माइंड मैपिंग कर लो इसकी, बिकॉज ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा पूरे के पूरे प्लांट की डिवीजन में, ठीक है। कहीं ना कहीं जब जिम्नोस्पर्म भी पढ़ोगे तब भी ये स्पोर आपको परेशान करेगा। तो यहाँ पर आप आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस को अपना अच्छे से फाइनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात, जिसमें मैंने 3 बातें आपको बताई, आइसोगेमस, अनाइसोगेमस और ऊगेमस। तो अगर मैं आपको क्लोरोफाइसी वाले डिवीजन की बात करता हूं तो बेटा आपको तीनों ही टाइप मिल जाते हैं। आपको क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जाम्पल ऊगेमस करते हुए नजर आएंगे, कुछ एनाइसोगेमस करते नजर आएंगे, एंड बचे हुए कुछ एग्जाम्पल आपको ऊगेमस करते हुए भी नजर आ जाएंगे। ऊगेमस के केस में आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपका जो भी जायगोट बनेगा, जो भी मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं जो फ्यूज करेंगे, तो वो क्या है? जायगोट बनाएंगे। वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उसको हम नाम देते हैं ऊगोनियम। तो ऊगोनियम अगर कहीं आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, आपको क्या क्या याद रखना है? ऊगोनियम क्या होगा? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ही आपका जायगोट सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो ये था क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी के अंदर बेटा बहुत ही सिंपल है और आप इसको एक बार फिर से यहां पर देख लो, ठीक है। तो ये थी आपकी क्लोरोफाइसी से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट इसको मैं यहीं मिटा देता हूं और नेक्स्ट हम देखेंगे फियोफाइसी। फियोफाइसी बेटा कंफ्यूज तो हो सकते हो, लेकिन अगर आप इसको कुछ ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे तो शायद ना हो, ठीक है। तो आपने जो स्पेशल चीजें हैं इसकी कि भाई इसमें कौन सा स्टार्च बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पायरिनॉइड बन रहा है, वैसा बन रहा है, तो उस चीज से बस आपको माइंड में याद रखना है, बिकॉज ये क्या है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ना बेटा कुछ ऐसा मैकेनिज्म या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको जितना ज्यादा डीपली पढ़ाऊं तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आए। बेटा सिंपल सा इसमें बस फैक्ट्स है, फैक्चुअल है। आपके कॉन्सेप्ट कहां पर आएंगे? जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेंगे, जब आप बायोटेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो वो बेटा पूरा कॉन्सेप्चुअल है। वहां पर आप बुक में से बहुत कम समझ पाएंगे। वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी कि कोई आपको जितना डीपली आपको वो चीजें समझा सके तो वो समझा पाए। यहाँ पर बेटा पूरा फैक्चुअल है, ठीक है। एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, ठीक है, वहां पर से भी आप इसको सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो
मैं कोई डिफरेंट चीज नहीं बता रहा, आपको एनसीईआरटी भी सेम टू सेम चीज बताएगी, ठीक है। लेकिन हाँ वही चीज है कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए नींद आ रही है तो बेटा आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, आपका एक तरीके से चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा बायोटेक वाला पोर्शन, मॉलिक्यूलर वाला पोर्शन, जेनेटिक्स वाला पोर्शन, ह्यूमन फिजियो वाला पोर्शन और कोई है और शायद मोस्टली ये पोर्शन तो आपको कॉन्सेप्चुअल है बेटा, इनमें तो आपको जरूरत पड़ेगी हमारी वीडियो। चलिए तो नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो बात करेंगे फियोफाइसी, ठीक है। फियोफाइसी के लिए भी मैं एक इसी टाइप से बॉक्स बना दिया। फियोफाइसी को हम जिस नाम से जानते हैं वो जानते हैं ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी से, अब ब्राउन एल्गी बोल दिया तो मतलब कि इसमें कुछ ऐसे ब्राउन कलर के पिगमेंट भी होंगे जो कि इसको ब्राउन कलर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके अंदर जो पिगमेंट है वो है आपके क्लोरोफिल ए एज वेल एज सी, ठीक है। एक हो गया आपका क्लोरोफिल ए सी, इसके अंदर आपको कैरोटीनॉइड्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स मोस्टली येलो कलर देते हैं, इसी की वजह से जो इनकी जो कलर रेंज वेरी करती है वो करती है येलो टू ब्राउन। तो जिस किसी में भी आपके कैरोटीनॉइड्स ज्यादा हो जाते हैं वो आपके येलो कलर के भी आपको दिखने लगेंगे। तो कैरोटीनॉइड्स में मोस्टली इसके अंदर जो होते हैं वो होंगे फ्यूकोजेंथेनिन, ठीक है। इसके अंदर कौन सा कैरोटीनॉइड ज्यादा मिलेगा आपको? फ्यूकोजेंथेनिन आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की। एल्गी तो मैंने शुरुआत में बता दिया था कि काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, टू रूट स्टेम लीफ तो होती ही नहीं है, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो इसका थैलस होता है उसको हमने कुछ नेम से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो इसके तीन चीजें हैं, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि सबसे नजदीक होता है या रूट लाइक होता है, या यूं माने कि ग्राउंड से सबसे नजदीक जो जिससे अटैच होता है उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। उसको क्या बोल दिया हमने? होल्ड फास्ट। उसके बाद होल्ड फास्ट से ऊपर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है या एक स्टॉक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और लास्ट में जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है इसको हमने नाम दे दिया है फ्रॉन्ट, FRONT। बेटा ये क्या है? इसकी जस्ट एक सिंपल सी नेमिंग है जो कि हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स को दे दिया। किसी को हमने फ्रॉन्ट बोल दिया है, किसी को स्टाइल बोल दिया है और किसी को होल्ड फास्ट बोल दिया है। नेमिंग नॉर्मल है, बस आप इसका ये आप इनका रिलेशन याद रखना है कि जो सबसे नजदीक है ग्राउंड के दैट इज नोन एज होल्ड फास्ट, या होल्ड फास्ट कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है नीट में कि विच ऑफ देम विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो उस केस में आप कंफ्यूज मत होना, सबस्ट्रेटम क्या होगा? आपका ग्राउंड होगा। तो ग्राउंड से कौन से वाले स्ट्रक्चर से आपकी ये एल्गी अटैच होगी, तो आपको होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ट और स्टाइल में से किसको चूज करना है? होल्ड फास्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका जस्ट एक इसका थोड़ा सा लिम्स। तो अब बात करते हैं इसके अंदर किस टाइप का आपको स्टोरेज मटेरियल मिल जाता है। इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ठीक है। स्टार्च भी अपने आप में एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की तो आपको दो चीज मिलती है, मैग्नीटॉल एंड लैमिनेरिन। ब्राउन एल्गी जो है इनकी फॉर्म में अपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेल वॉल की। सेल वॉल का केस जो इसमें है सेम क्लोरोफाइसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें जो आपको आउटर लेयर पेक्टोज की मिल रही थी,
इसमें बेटा पेक्टोज आपको कहीं नहीं मिलता। इसमें दो चीज मिलती है, इनर लेयर तो मिलेगी आपको सेल्यूलोज की, और आउटर लेयर जो मिलेगी वो मिलती है एल्जिन की। एल्जिन बेटा ध्यान देना एक हाइड्रोकोलोइड है। हाइड्रोकोलोइड मतलब कि पानी को काफी ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करके या एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके फियोफाइसी में जो एग्जांपल होंगे वो क्या है, हाइड्रोकोलोइड जो कि एल्जिन है। एल्जिन को एक तरीके से अपनी बॉडी से आउटर कवरिंग एज एन आउटर कवर रखते हैं एल्जिन का, ठीक है। तो एल्जिन आपको इसके एग्जांपल जो फियोफाइसी के एग्जांपल होंगे उनके सेल वॉल की आउटर कवरिंग एज एन आउटर कवरिंग मिल जाएगा। और ये क्या है बेटा, हाइड्रोकोलोइड है, ये इसका स्पेशल फीचर है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोकोलोइड है एल्जिन। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो बेटा सबसे पहला जो इसका होगा वो तो हम उसमें बात कर चुके हैं, उसके भी क्लोरोफाइसी के भी, जो कि इसके वेजिटेटिव फ्रेगमेंट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो आपका फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, कोई भी पार्ट टूटा उसने एक नई बॉडी बना ली, ठीक है। तो वो ऐसे ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट में तो आपका फिर से फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। एसेक्सुअल की बात करते हैं, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अगेन वही ज़ूस्पोर वाली कहानी, ज़ूस्पोर होगा और आपका किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है। वही सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ज़ूस्पोर होंगे। बस इसमें जो एक चीज ध्यान में रखनी है वो ये होगी कि जो आपका इस बार ज़ूस्पोर होंगे उसमें क्या हो रहा था क्लोरोफाइसी में, या तो अपर टर्मिनल पे या लोअर टर्मिनल पे आपको 2 से 8 के बीच में आपको फ्लैजेला मिल रहे थे। इसमें जो ज़ूस्पोर होंगे वो आपके 2 से 8 वाले नहीं होंगे, बल्कि लेटरली एक बड़ा और एक छोटा फ्लैजेला मिलेगा आपको, ठीक है। बायफ्लैजेलेट होंगे इसके ज़ूस्पोर, और बायफ्लैजेलेट में भी आपको साइज वेरी मिल जाएगा, और एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। एक टफ्ट में नहीं होंगे, अलग अलग साइड पे होंगे लेटरली, ठीक है। एक लेफ्ट साइड हो जाएगा, एक राइट साइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये थी इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। सेक्सुअल में अगेन बेटा इसकी वही कहानी, कौन सी वाली, सेक्सुअल में आपको फिर से तीनों के तीनों टाइप यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से थे बेटा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस, ठीक है। तीनों आपको टाइप मिलेंगे, आइसो, एनाइसो एंड ऊगेमस, ठीक है बेटा। ऊगेमस वही, ऊगेमस के साथ में कोई चीज याद रखना, ऊगोनियम। तो इसका एक बार मैं बता दूं कि जब ये ऊगेमस शो करेगा, ऊगेमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, जिसमें कि फीमेल वाला जो गैमेट वो होगा लार्ज और नॉन मोटाइल, मेल वाला गैमेट होगा जो होगा स्मॉल और मोटाइल। तो उसके केस में आपका जो जायगोट बनेगा, ठीक है, वो आपका ऊगोनियम के अंदर भी बन सकता है, प्लस वाटर के अंदर भी बन सकता है, मतलब कि वो एक फ्रीली भी वाटर के अंदर पड़ा रह सकता है। तो ये याद रखना कि ऊगेमस के केस में ऊगोनियम में तो बनना ही बनना है जायगोट को, लेकिन कुछ केसेस में आपका नॉर्मली वाटर में भी पड़ा रह सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी इसकी कहानी, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए पूरा, उसके बाद इसको हम टाटा बाय बाय करते हैं। चले, चलो तो लास्ट में हम बात करेंगे रोडोफाइसी की, जो कि आपका है रेड एल्गी। बेटा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्जांपल क्यों नहीं बता रहे, बेटा एग्जांपल इसके क्या है, थोड़े स्पेशल है, ठीक है। एग्जांपल इनके थोड़े से स्पेशल है, मतलब कि हर एग्जांपल में नीड से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, इसीलिए मैं उनके ऊपर थोड़ा स्पेशली स्ट्रेस डाल सकूं, इसीलिए मैं आपको लास्ट में एक एक एग्जांपल स्पेशली बताऊंगा तीनों कैटेगरी में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। रोडोफाइसी, ठीक है।
स्पेलिंग देख लेना ना, रोडोफाइसिएसी, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक बॉक्स तैयार कर देता हूं, वरना रोडोफाइसी बुरा मान सकता है, बुरा किसी को नहीं मानना है, ठीक है। होता है ना शादी में दिल्ली वाले फूफा जी को कार्ड नहीं मिला तो फूफा जी बुरा मान जाते हैं, तो बुरा हमें किसी को नहीं बनवाना है। तो इसको हम रेड एलगी भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। अब रेड एलगी बोलते हैं तो ऐसा पिगमेंट भी होना चाहिए, इसके अंदर आपको क्लोरोफिल, एडी एंड आर फाइकोरिथ्रिन मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिल गया, क्लोरोफिल एडीबीसी के अंदर है, एट द सेम टाइम आपका आर फाइकोरिथ्रिन भी पिगमेंट जो है रेड कलर का, वो भी आपका रोडोफाइसी के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसके स्टोर्ड फूड की, तो इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स स्टोर्ड फूड होता है जो कि जिसका नाम होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च नामक कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एज अ फूड स्टोर होता है रोडोफाइसी की कैटेगरी में, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च कई बार पूछ लेता है कि किसके टाइप का होता है, तो आप याद रखना ये आपका सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन से, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर होगा फ्लोरिडियन स्टार्च, इससे अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो नीट में पूछ सकता है फ्लोरिडियन स्टार्च इनमें से किस कैटेगरी के सिमिलर होगा, तो आपका अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन आंसर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी सेल वॉल की। तो सेल वॉल इसमें जो होती है वो दरअसल काफी पेचीदा होती है, ठीक है। सेल्यूलोज भी होगा, पैक्टिन भी होगा, साथ ही साथ इस बार एक नया हाइड्रोकोलोइड भी मिल जाता है जिसका नाम होता है कैरागीन। थियोफाइसी की कैटेगरी में कौन सा हाइड्रोकोलोइड था बेटा, आपका एल्जिन, ठीक है। यहां पर आपका जो हाइड्रोकोलोइड है वो है कैरागीन, तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकोलोइड है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगेन इसके रिप्रोडक्शन की। तो बेटा फिर से सेम कहानी, अब इस बार मैं लिखूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो अगेन फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर से आपके वही जूस्पोर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात होती है तो आपको इसमें तीनों ही मिल जाएंगे, ठीक है, आइसो, एनाइसो एंड यूनिस, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं इनके मेजर एरियाज की कहां पर ये आपको मिल पाएंगे वो डिस्कस कराता हूं। तो अपने पास यहां पर ज्यादा जगह है, ठीक है, तो अपन उसके एग्जांपल पीछे लेंगे, ठीक है। आगे हम लिखेंगे इनके एरियाज। तो बेटा ये ध्यान रखना क्लोरोफाइसी जो होगा ये आपका मोस्टली आपको किसमें मिलेगा, फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में ऑलमोस्ट रेयर होगा, ठीक है। थियोफाइसी जो होगा ये आपका मोस्टली किसमें होगा, मरीन वाटर में, ठीक है। और ये जो रोडोफाइसी होगा ये भी आपका मोस्टली किसमें होगा बेटा, मरीन वाटर। पीछे हम बात कर रहे थे इनके एग्जाम्पल, ये बॉक्स हम बनाएंगे क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल का, एक बॉक्स बनाएंगे हम थियोफाइसी के एग्जाम्पल का, और एक बॉक्स बनाएंगे क्लोरोफाइसी के मेन एग्जाम्पल जो होते हैं वो होंगे क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स,
यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगाइरा। ठीक है, ये है आपके क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये आपका यूनिसेल्युलर एल्गी है। वॉल्वोक्स जो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग है, यानी कि आपको ये जो है झुंड में मिलेंगे। यूलोथ्रिक्स जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, और स्पायरोगैरा जो है ये वाला आपका क्या है, फिलामेंटस। स्पायरोगैरा क्या है आपका, फिलामेंटस। आई बात समझ? बात कर लेते हैं अब फियोफाइसी की। फियोफाइसी के मेन एग्जांपल है एक्टोकार्पस, और कौन से हैं, डिक्टियोटा, और कौन से हैं, लेमिनेरिया, साइगसम, फ्यूकस। ये सारे के सारे एग्जांपल इसके हैं बेटा फियोफाइसी के, यानी कि आपके ब्राउन एल्गी के। ठीक है, एक्टोकार्पस जो है काफी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल, थोड़ा सा इस बॉक्स को बड़ा कर लूं, इसको यहां से थोड़ा नीचे ले आते हैं। एक तो एग्जांपल और है जो इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जगह नहीं है तो बड़ा कर लें। इसके कैल्प भी एग्जांपल होते हैं, कैल्प्स। ठीक है, तो कैल्प बेटा बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इवन मीटर्स तक ये फैले होते हैं, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कैल्प्स कौन से ग्रुप में आते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी, तो आपका जवाब सिंपल समझिए, फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी। डिक्टियोटा फियोफाइसी का एग्जांपल है। लेमिनेरिया और साइगसम, ये दोनों के दोनों एज अ फूड प्रोडक्ट भी यूज होते हैं। ठीक है, काफी लोग इसको एज अ फूड भी कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो आपके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या है, थोड़े स्पेशल है, उनसे कुछ चीजें कुछ एसोसिएटेड है, इसीलिए। तो नीट में पूछ ले कि विच ऑफ द एल्गी कैन बी यूज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट और कैन बी कंज्यूम्ड एज फूड, आपका जवाब क्या होगा, लेमिनेरिया एंड साइगसम। ठीक है, फिर है फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है। रोडोफाइसी में आपको याद रखने हैं जो एग्जांपल वो है ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम एंड पोरफायरा। ठीक है, ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम आपको याद रखना है, यहां से आपको मिलता है अगार। अगार बेटा अगर आपको याद आ रहा हो तो ये वही अगार है जिसपे कि बैक्टीरियल कल्चर किया जाता है। ठीक है, अगार जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, तो उसमें इसको यूज किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर। ठीक है, और आपको जो पोरफायरा है ये एज अ फूड भी यूज होता है इन्हीं की तरह, लेमिनेरिया और साइगसम की तरह। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, रोडोफाइसी का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है ऑलमोस्ट खत्म रोडोफाइसी, और कुछ आई थिंक इसमें बचा नहीं। चलो फिर मैं आपको, ये हो गया आपका एल्गी खत्म। तो इसमें मैं आपको दो चार चीजें जो एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ नीट के पर्सपेक्टिव से, वो आप सुन लीजिए, अदरवाइज आपका ऑलमोस्ट एल्गी तो हो गया है कंप्लीट। एक तो कपड़ा भी है, कपड़ा भी चिल्ला रहा है, मुझे क्यों एल्गी बना दे रहा है भाई, मेरे को तो पकड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो नीट के पर्सपेक्टिव से जो मैंने चीजें बताई वो ये है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लेमाइडोमोनास जो है यूनिसेल्युलर है। ठीक है, दो एग्जांपल क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दोनों के दोनों भी यूनिसेल्युलर एल्गी हैं। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्लेमाइडोमोनास भी यूनिसेल्युलर है, क्लोरेला और स्पाइरुलिना भी यूनिसेल्युलर है। इन दोनों को स्पेस ट्रैवलर्स यूज करते हैं फॉर द फूड।
स्पेस ट्रैवलर इन दोनों को। तो अगर नीट में पूछा जाए लेमिनेरियस आर्गेसम स्पाइरुलिना एंड क्लामाइडोमोनास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड और